नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि सदन नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझकर सदन को चला नहीं रही है या फिर वे सदन चलाने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन लगातार जारी है। 10:30 बजे से 11 बजे तक होता है। जैसे ही सदन शुरू होता है हम काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही बैठते हैं ये कुछ शुरू कर देते हैं और फिर सदन चल नहीं पाता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह इनकी रणनीति है। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से। डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है। यूएस में किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको। क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे लोकतंत्र को समझने में गलत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मास्क पहनकर लोगों की रिकॉर्डिंग करते देखना आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का व्यवहार ऐसा नहीं होता। किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा यह शोभनीय नहीं है। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना। अगर प्रतिपक्ष को और विपक्ष को लगता है यही नेतागिरी है और यही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। पीठ पे स्टिकर चिपकाना ये लोकतंत्र नहीं होता है। हृदय पे स्टिकर चिपकाना, प्रेम का स्टिकर चिपकाना, गरीबों के लिए काम करना, यही लोकतंत्र होता है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी और ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स। दिस इज नॉट द वे एन एलओपी बिहेव्स आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष का एक व्यवहार होता है। और मुझे कहने में हिचक नहीं है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो एलओपी के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। यहां कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहां कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहां टी शर्ट और यहां पर स्टिकर लेकर आ जाए। दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। और राहुल गांधी जी का इसी प्रकार का व्यवहार रहा है कि आज लोकसभा के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं देख पा रहे हैं कि आपस में इनकी नोक झोंक चल रही है। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी का सम्मान नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी वहीं बैठ करके उनके बड़े नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम राहुल गांधी जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं मानते, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस का नेता मानते हैं। यहां तक कि उनके बहुत बड़े नेता रामगोपाल यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि इंडी गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जाए। हमारे नेता राहुल गांधी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि मल्लिकार्जुन जी नेता है।
ठीक उसी प्रकार टीएमसी ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और कुछ नेता हैं जैसे शिवसेना उद्धव जी, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज यहां पर ये काले सफेद नीले बैग पकड़ने से अच्छा है कि राहुल गांधी जी पहले अपने पोजीशन को पकड़े हुए हैं कि नहीं, इस विषय पे खुलासा होना चाहिए। इज ही स्टिल होल्डिंग टू इंडिया अलायंस और ही इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ हेडिंग द इंडिया अलायंस। ही शुड क्लैरिफाई इट ओवर हियर बिकॉज ये एक डेमोक्रेसी है। बंधुगण, आज मुझे बहुत दुख लग रहा है, दिसंबर 6 तारीख अभी कुछ दिन पहले गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे, लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है, विपक्षी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले मेरे 10 प्रश्नों को सुन ले, फिर तय करें कि क्या करना है। जवाब देना, आज फिर मेरा 0 आवर में फंसा हुआ है। लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है, विपक्षी मुझे आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। कल भी 0 आवर में था, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हंगामा किया। आज फिर से मेरा शून्यकाल में है, तो आज फिर मैं उठाऊंगा। पहले तो वो सुन लें, मेरे 10 प्रश्नों को सुन लें, फिर उसके बाद तय करें कि क्या करना है। सर, बाहर जिस तरीके के हंगामे हो रहे, मोदी ईरानी भाई आज बाकायदा थैला लेकर आए थे। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है, ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने राजौरी गार्डन अग्निकांड स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोमवार को जंगल जंबूरी नामक रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, बहुत बड़ी आग लगी थी। उसके ऊपर एक कोचिंग सेंटर है और हम सब ने वीडियो देखा कि कैसे बच्चे कूद कर बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे राजौरी गार्डन में कल एक जंगल जंबोरी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत तेज आग लगी थी और उस आग के लगने से उसके एक फ्लोर ऊपर एक कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर से हमने सबने वीडियो देखे कि किस तरह से बच्चे कूद के बाहर निकल रहे थे। जैसे ही आग लगी, तुरंत यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विसेज की 11 फायर टेंडर्स पहुँच गई। कई घंटों तक लगातार आग बुझाने का पूरा एफर्ट हुआ और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी की भी जान नहीं गई। जब कोचिंग सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे थे तब वहाँ पे एक महिला कूद के गिरने से उनके पाँव का फ्रैक्चर हो गया। उनको कल हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका इलाज चल रहा है। जो ये रेस्टोरेंट है, इसका फायर एनओसी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट कैंसिल कर चुकी थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की इस रेस्टोरेंट में, हर रेस्टोरेंट में 2 एग्जिट होने बहुत ज़रूरी हैं फायर सेफ्टी क्लियरेंस के लिए। एक एग्जिट रेस्टोरेंट बंद कर चुका था, इसलिए इसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट विड्रॉ हो गया था। एमसीडी ने भी इस रेस्टोरेंट को क्लोजर के ऑर्डर दे दिए थे। इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट चल रहा था। उसके किचन के अंदर क्या हो रहा था, इस बात का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। जो भी इस आगजनी के लिए दोषी है, इस आग लगने के लिए दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, दिल्ली फायर सर्विसेज को ये भी आदेश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में एक बार एक प्रॉपर ऑडिट होना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर भी बिना फायर लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो उन पर भी एक्शन किया जाए, उन पर भी कार्रवाई करी जाए। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। इसलिए मैं फायर सेफ्टी वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस स्पीड से वो यहाँ पर पहुँचे, जिस तरह उन्होंने आग को बुझाया, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी ऐसी आग ना लगे, इसलिए पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। मैडम, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है,
हैं, तो उसके अलावा ये रजौरी गार्डन इलाका है, सामने भी कुछ मॉल या बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसको एनओसी ना मिलने के कारण एमपी ने सील भी कर रखा है। अब इस बिल्डिंग में आग लगी है, इस तरीके की इस रजौरी इलाके के अंदर सैकड़ों बिल्डिंगें हैं, क्या इसके लिए कोई द्वारा ना हो तो ऑपरेशन कोई चलाया जाए? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में फायर ऑडिट किया जाएगा कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसके पास फायर एनओसी ना हो, वहां पर किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि किसी की भी जान को खतरा दिल्ली सरकार नहीं होने देगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि विपक्षी दलों के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल रोज हंगामा करके सदन नहीं चलने दे रहे। दलों के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सरकार तो हाउस चलाना चाहती है, सरकार लोगों का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती है। सरकार अपोजिशन का सुझाव लेकर डेवलपमेंट में और भी कोई नए कदम उठाना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल रोज हंगामा करके क्वेश्चन और मतलब नहीं होने दे रहा है, बाकी डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र को धोखा पैदा करने का काम कर रहे हैं और सरकार हाउस चलाना चाहती है। सरकार हर विषय पर अपोजिशन का सुनना चाहती है और कोई न कोई तो अच्छे निर्णय लेना चाहती है। और दूसरी तरफ जिस तरह से लालू यादव का बयान आया है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप होना चाहिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को मतलब इंडिया आघाड़ी का प्रमुख बनाने की सूचना लालू प्रसाद यादव जी ने दी है और ममता बनर्जी ने खुद ने बताया कि भाई मैं इसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी उसके लिए उन्होंने आम सहमति से एक नाम तय करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कोई भी अपोजिशन आघाड़ी का लीडर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है। हम देश को 5 साल तक विकास की दिशा आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों का काम करते रहेंगे और अपोजिशन को जो करना होगा करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह पीड़ादायक है और हम इसकी वर्तना करते हैं। हम लोग देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरा देश सदन की ओर देखता है। हम लोग देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप सदन को चलने दीजिए, अपनी बात उठाइए, जनता की समस्या को समझिए, लेकिन क्या मतलब है इसका? रोज कुछ ना कुछ, तो ये बहुत पीड़ादायक है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जो विपक्ष में उठापटक चल रही है, तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जाए कि संसद चलाने में जिम्मेवारी भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ मुखौटा से सदन नहीं चलता। आप विपक्ष के नेता हैं, गंभीरता भी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम बस यही पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। वे कह दें कि कोई संबंध नहीं है, देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं चलेगा, वे इसका जवाब दें। रहा है क्या कांग्रेस को आरोप के ऊपर आरोप नहीं लगे? वो जॉर्ज सोरोस जो एंटी भारत हो, हम तो यही पूछ रहे हैं। कांग्रेस बताए कि सोनिया गांधी का क्या संबंध है, कह दे नहीं संबंध। ये नहीं चलेगा जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे और कांग्रेस षड्यंत्रकारियों का एक टूल बन करके भारत में और भारत के बाहर, भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस की बात यहाँ करेंगे और यहाँ जो वो कहेंगे वहाँ कहेगा। ये भारत के विरुद्ध जो साजिश हो रहा है भारत को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का, इसका जवाब दें, बता दें क्या संबंध है, कितने पैसे मिले। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष सदन को चलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। कि अगर आप देखें, संभवतः संसदीय इतिहास में अपने देश में पहली बार रूलिंग पार्टी एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कोशिश कर रही है कि सदन ना चले।
प्रथम दिन से कुछ मांगे थी लोगों की, चाहे उस व्यक्ति विशेष के साथ प्रधानमंत्री जी के ताल्लुक हों, अमेरिकी न्यायालय का मामला हो, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर के हालात हों। अगर आप समकालीन इन ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करते हैं और एक फिक्शनल चीज उठा के ले आते हैं कल से सदन में, तो दुर्भाग्य है इस देश का। और हम बेकार न संविधान दिवस मनाते हैं, कोई फायदा नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ऑबिचुअरी लिखी जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों सदनों के दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद संसद से रवाना हुए। ये तस्वीर देखिए जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद से बाहर आ रहे हैं। और देखिए दोनों सदन जब स्थगित हुआ तो उसके बाद संसद से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।